बाज़ार से आपको कुछ भी महंगे खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। होममेड खाद से ही आप अपने पौधे को इस तरह फूलों से भर सकते हैं। और अभी जो टाइम है, इस टाइम आप अपनी गुड़हल में बहुत बढ़िया से ग्रोथ और फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं और आज का जो 2 खाद बताऊँगी मैं, एक जो खाद होगा, पौधे में ग्रोथ रुकी हुई है, पौधा बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधे में कलियाँ बिल्कुल नहीं बन रही है और इसके लिए एक खाद है। और दूसरा जो खाद है, आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो उसकी मिट्टी में जो कमज़ोरी है या कुछ प्रॉब्लम्स है उसके लिए बताऊंगी। या पौधे में जो कलियाँ नहीं बन रही हैं, तो इसके लिए आपको ये दोनों ही खाद इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका पौधा इस तरह कलियों से भर सकता है। तो मेरे छोटे से छोटे पौधे में भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं। तो कैसे लेनी होती है, सबसे पहले जो गुड़हल हो या गुलाब हो या एक्ज़ोरा हो या बोगनविला हो, तो बोगनविला प्लांट के ऊपर भी मैंने वीडियो शेयर किए हैं कैसे आपको अच्छी फ्लावरिंग लेनी है। और इस तरह के पौधे में मैं जो लगाती हूँ, छोटे साइज़ के पॉट में लगाती हूँ, क्योंकि जब भी पौधा छोटा है तो उसको छोटे पॉट में ही लगाइए। इससे आप जो भी खाद देंगे, पौधे के जो रूट है बहुत आसानी से इनको ले पाएंगे, क्योंकि छोटे पौधे की रूट भी कम होती है और इनको बड़े पॉट में लगाएंगे तो उनको न्यूट्रिशन सही से मिल नहीं पाएगा। इसके लिए छोटे पॉट में आप जितना न्यूट्रिशन देंगे, हर एक रूट इनको अच्छे से ले पाएंगी। तो ग्रोथ लाने के लिए मिट्टी उपजाऊ होना ज़रूरी है। और मेरे जितने सारे प्लांट्स हैं, इनमें से मैंने 95% प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग किया है। रिपोर्टिंग से क्या होता है, पौधे को नया जो मिट्टी मिलता है, नया कंपोस्ट मिलता है, इससे पौधा बहुत जल्दी से नया ग्रोथ निकालता है। और आपने अगर ये काम नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं। मार्च के 15 तक ये काम आपको कर लेनी होगी। आपके यहाँ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, रिपोर्टिंग के बाद पौधे को थोड़ा 2-3 दिनों के लिए शेड में रखना होगा और रूट बॉल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करनी है। नेक्स्ट है पौधे की ट्रिमिंग यानी कटाई छटाई। और प्लांट छोटा है तो हल्की ट्रिमिंग कर सकते हैं, और अगर प्लांट बड़ा हो चुका है तो इसके बहुत अच्छे से हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन गुड़हल का जो हाइब्रिड पौधा होता है, इसको बहुत ज़्यादा एक साथ प्रूनिंग नहीं करनी है। तो मैंने हल्की कटाई छटाई किया है और मेरे पौधे में नया शूट आ चुका है। तो पौधे की सही से ग्रोथ होनी है, इसलिए मैंने कलियों को हटा दिया है। अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, साल भर नहीं हुआ है, एक ही पॉट में लगा हुआ, तो प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन दीजिए। आप कंपोस्ट, जैसे बाड़मे कंपोस्ट है या कावडांग कंपोस्ट है, इस तरह के कंपोस्ट मिट्टी में ज़रूर दीजिए। इससे पौधा जो है अभी नया ग्रोथ करना शुरू करेगा। और मिट्टी में अगर न्यूट्रिशन नहीं होगी तो पौधा कभी भी अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको हर एक महीने में कम से कम एक बार मिट्टी में कंपोस्ट ज़रूर देना है, अगर आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी है। और अगर आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं है और प्लांट भी छोटा है, तो महीने में 15 डेज़ के गैप में 2 बार कंपोस्ट देनी होगी। साथ में पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए सिर्फ कंपोस्ट से नहीं होता। प्लांट में जो फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होती है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, साथ में पोटेशियम, फास्फोरस, इस तरह के खाद ज़रूरी होते हैं। और प्लांट को अगर सही न्यूट्रिशन मिलेगा, यानी जो पूरा न्यूट्रिशन है वो मिलेगा, तो प्लांट अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग भी करेगा। और इसके लिए आज जो मैं खाद बताने वाली हूँ, ये बिल्कुल होममेड खाद है, लेकिन इसके साथ भी हम कई सारी चीज़ें मिलाकर प्लांट को ताकतवर खाद देंगे। और इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है जो फलों के छिलके हैं। तो आप सभी के घर में भी इस तरह फलों के छिलके निकलते होंगे या सब्ज़ी के छिलके भी निकलते होंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फलों के छिलके लिए हैं। आपके पास सब्ज़ी के छिलके हैं तो भी आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। और मेरे पास यहाँ पे है, जो मैंने यहाँ पे इतना सारा फलों के छिलके को इकट्ठा कर लिया है। और जैसे बनाना के पील है, जिनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे मौसम्बी यानी स्वीट लाइम का छिलका लिया है। साथ में मैंने पोमेग्रेनेट के छिलके लिए हैं और इनमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो जो फ्रेंड्स इनका इस्तेमाल करते होंगे, इनको पता है ये बहुत ही बढ़िया खाद होती है पौधे के लिए। और ये गर्मी का बेस्ट खाद है। आपको गर्मी में आपको बाहर से कुछ भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के खाद पौधे में ज़रूर दीजिए। तो ये जो खाद है गर्मी का बेस्ट खाद इसलिए है क्योंकि इसमें जो होता है, इससे पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होता, फंगस नहीं लगता और कीड़े भी नहीं लगते। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी में सारे छिलके को भिगा कर रखा है। और अंदाज़न यहाँ पे मैंने जो छिलका होगा, कम से कम यहाँ पे 300 से 400 ग्राम छिलका होगा।
तो मैंने यहाँ पे जो लिया है इनको भिगा कर रखा है 2 दिन के लिए, और 2 दिन बाद जो होती है इसका न्यूट्रिशन पूरा पानी में आ चुका है। और इस खाद को हम जब भी इस्तेमाल करेंगे दिन के टाइम ही इस्तेमाल करेंगे, बरसात हो रही है तो नहीं इस्तेमाल करनी है। और इस खाद को हम बरसात में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे पौधे में। अभी गर्मी का टाइम है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, या बरसात के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में पौधे की ग्रोथ सही रखनी है, और इसके लिए जो लेनी है ये है सफ़ेद सी चीज़, बहुत ही कारगर है। और ये है एप्सम सॉल्ट, यानी जो मैग्नीशियम सल्फेट होती है, जो पौधे में रुकी हुई ग्रोथ को फिर से चालू करती है। पौधे के जो पत्तियां हैं छोटे आ चुके हैं और कमज़ोर पौधा है, बेजान पड़ा हुआ पौधा है, उसमें नई ग्रोथ आ जाएगी। और जो पत्ती का साइज़ छोटा है तो भी बड़ा आएगा, कलियां गिर रहा है तो भी ठीक होंगे, पौधे में जो पत्तियां पीले हो रहे हैं वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। साथ में मैंने मिलाया है ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। और ये जो है ये मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस लगने नहीं देगा। मिट्टी में अगर चींटियाँ हैं, स्नैक्स है, स्नेल्स है, वो भी चले जाएंगे। तो हल्दी पाउडर जो होती है बहुत ही चमत्कारी चीज़ होती है, पौधे में जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। यानी प्लांट में जो बार बार कीड़े मकोड़े फंगस लग जाते हैं, प्लांट वीक हो जाती है, वो भी हल्दी पाउडर से कम होंगे। और अभी मैं दूसरा खाद बताऊंगी। जो दूसरा खाद है ये अगर आपका प्लांट हेल्दी है लेकिन जो प्लांट में कलियां नहीं बन रही है, इसके लिए दे सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप अपने हर एक फूलों वाले पौधे के लिए कर सकते हैं। आपके गुलाब में भी दे सकते हैं, गुड़हल में तो देना ही देना है। कम से कम आपको 2 महीने में एक बार तो ज़रूर देना होगा। अगर आपके प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होती, कलियाँ नहीं बनती, तो इसका ½ टीस्पून इस्तेमाल करना है आधे लीटर पानी में। इसको ये है कॉफ़ी पाउडर, और कोई भी आप कॉफ़ी पाउडर आप ले सकते हैं। तो कॉफ़ी पाउडर जो होती है मिट्टी को बहुत जल्दी ये एसिडिक बना रखती है, और ये प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने गुड़हल में ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे फ्लावरिंग नहीं होती, तो गुड़हल में आप महीने में एक बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बदले में आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो तो जब भी बिना दूध और बिना चीनी के जो चाय हम बनाते हैं, सिर्फ चाय पत्ती और पानी देकर जो चाय बनती है, उस चाय का जो पानी है उसको आप कम से कम 3 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर भी पौधे में डाल सकते हैं। और नहीं तो आप इस तरह कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कीजिए महीने में एक बार, और सिर्फ ½ टीस्पून आधे लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। तो आप अपने हर एक पौधे में दे सकते हैं। और मिट्टी सूखी हो तभी आपको देना है, यानी जो गीली मिट्टी है तब आपको नहीं देनी है, इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो और मैंने जो बताई दोनों तरीका ही आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि क्या होगा, पहला जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया है इसका जो रिज़ल्ट है बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और प्लांट बहुत जल्दी से नया ग्रोथ शुरू करेगा। और साथ में आपको ये फर्टिलाइज़र देना है, तो दोनों फर्टिलाइज़र के बीच कम से कम 15 डेज़ का गैप होना ज़रूरी है। और साथ में आपको सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र तो ज़रूर देना होगा। तो फरवरी महीने का जितना सारा ज़रूरी काम है उस पर मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर किया हुआ है। और हमेशा इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।